मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जी के एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में आज हमारी महत्वपूर्ण योजना अमृत योजना होगी, जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसी के साथ हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। अमृत योजना, अगर अमृत योजना के संचालन की बात की जाए तो इसका विभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, जिसका महत्वपूर्ण विभाग आवासन है और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और अगर इसके प्रारंभ या शुभारंभ की बात की जाए तो 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगर इस योजना का प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था जिन शहरों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, जिन शहरों की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, वैसे 500 शहर या कस्बों में बुनियादी अवसंरचना का सुधार करना। वैसे 500 शहरों या कस्बों में बुनियादी अवसंरचना जैसे जलापूर्ति है, मल नालियाँ हैं, सेप्टेज है, गैर यांत्रिकी शहरी यातायात हैं, वहाँ के ग्रीन पार्क, बाढ़ जल निकासी क्षेत्र बनाना और शहर में सुधार एवं क्षमता का निर्माण करना है। इस प्रकार की बुनियादी अवसंरचना में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बात की जाए अगर इसके राज्य वार्षिक कार्य योजना, अगर इसके राज्य वार्षिक कार्य योजना की बात की जाए तो 77,640 करोड़ पूरे मिशन के लिए राज्य कार्य या वार्षिक योजना के संदर्भ में रखे गए थे, जिसमें केंद्रीय सहायता की बात की जाए तो 35,990 करोड़ द्वारा केंद्र की ओर से सहायता की गई थी। अगर दिसंबर 2022 तक इसमें 134 लाख जल कनेक्शन व 102 सीवर कनेक्शन दे दिए गए। मतलब दिसंबर 2023 तक की बात की जाए, अगर आर्थिक समीक्षा के अनुसार देखा जाए तो दिसंबर 2023 तक इसमें इस योजना के अंतर्गत 134 लाख तो जल कनेक्शन वो 102 सीवर कनेक्शन दे दिए गए हैं। 102 लाख सीवर कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य है 139 लाख जल कनेक्शन और 145 लाख सीवरेज कनेक्शन देना। इसका मूल लक्ष्य तो 139 लाख जल कनेक्शन और 145 लाख सीवरेज कनेक्शन देना है। इसके बाद हम अमृत योजना 2.0 की बात करेंगे। जैसे अमृत योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अमृत योजना 2.0 का अगर शुभारंभ की बात की जाए तो इसका शुभारंभ भी 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। अब हम अमृत योजना 2.0 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अमृत योजना 2.0 की अवधि की बात की जाए तो इसकी अवधि 5 वर्ष रखी गई थी, अर्थात यह 5 वर्ष तक यह कार्य करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से लगाकर 2025-26 तक का इसका वित्तीय वर्ष होगा। अमृत योजना 1 के जारी परियोजना को, जो अमृत योजना 1 यानी अमृत योजना जो प्रारंभ थी या जारी थी, इस परियोजना को 31 मार्च 2023 को वित्त पोषित कर दिया जाएगा। मतलब 31 मार्च 2022 को इसका वित्त पोषित कर दिया जाएगा, अर्थात दोनों इसमें कंबाइंड हो जाएगी। अब इसमें अगर बात की जाए अमृत योजना के अंदर कौन कौन से, मतलब इसमें किसमें शामिल, किस किस को शामिल किया जाएगा, तो इस योजना के तहत एक अमृत मिशन में छावनी बोर्ड, मतलब जो भी अमृत मिशन होगा उसके अंदर जो भी छावनी बोर्ड होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। राजधानी के कस्बों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों पर कुछ शहरों, मतलब जिस तरह के रिवर फ्रंट बनाए जाते हैं उस प्रकार से जो भी नदी अगर किसी शहरों या कस्बों से निकल रही है तो ऐसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पर्वतीय दर्शनीय स्थलों सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों एवं कस्बों को शामिल किया जाएगा। मतलब अगर कोई पर्वतीय दर्शनीय स्थल होगा उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और नगर पालिकाओं में अगर ऐसे कोई नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक है, वैसे शहर या कस्बे होंगे जिनको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और अगर आगे बात की जाए तो कस्बों में कार्यशील नल के माध्यम से सभी घरों में सार्वजनिक जल आपूर्ति करना सुनिश्चित करना। मतलब इसका उद्देश्य भी यही है कि कार्यशील नल के माध्यम से घरों में सार्वजनिक जल आपूर्ति करना और इसको सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और सीवरेज और स्टेवेज का प्रबंधन करना इसका मुख्य लक्ष्य और कार्य है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सिटी वाटर बैलेंस, मतलब सिटी के जो भी वाटर होता है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान के लिए विकास द्वारा अमृत
अमृत जो योजना है, अमृत 2.0 जो योजना है, उसकी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ा दिया गया है, बढ़ावा देना ताकि शहरों को जल सुरक्षित बनाया जा सके। मतलब इसमें यह है कि जो सिटी वाटर बैलेंस प्लान है उसके विकास के लिए इस योजना मतलब अमृत योजना 2.0 की जो जल सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ा देना ताकि शहरों के जो जल सुरक्षित शहरों का जो जल है उसको सुरक्षित बनाया जा सके। अब क्या जॉब ये लिविंग है, लिस्टिंग नहीं है, ये केस ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन, इजी है, ये केस भी नहीं है, इजी ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन है, इजी ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन। तो इसमें अगर बात की जाए शहरी लोगों के निवास के संदर्भ में, तो इसमें एक तो गैर राजस्व जल को कम करना, गैर राजस्व जल को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिससे कि मतलब शहरी लोगों को निवास में मतलब बहुत सरलता प्रदान की जाए। अगला होगा परिष्कृत उपयोग हुए जल को रिसाइकिल करना, मतलब जो भी जल जिसका भी यूज़ हो चुका है उसको पुनः रिसाइकिल करके इसका पुनः उपयोग करना। जल निकायों को पुनरुद्धार करना, मतलब जैसे बावड़ी हो या फिर कोई ऐसे कोई तालाब हो, इनका मतलब पुनरुद्धार करना तथा उनको जल सुरक्षित हेतु पुनरुद्धार करना। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो डबल एंट्री लेखांकन सिस्टम को बढ़ा देना, मतलब जिस हर चीज़ की एंट्री देना और इसको पूरे सिस्टम को अपने हैंडल करके रखना, जिससे कि पूरा बायोडाटा उसका पूरा आंकड़े सुरक्षित रहें और इसके अनुरूप ही इसका कार्य संचालन किया जा सके। और अगली है कि नहरी योजनाओं में नगरीय वित्त को बढ़ाकर आम जन के जीवन को आसान बनाना, मतलब कुल मिला के इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी शहरी में निवास है, यहाँ पे वे कस्बे या वे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उनके लिए सहूलियत प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अमृत योजना 2.0 के अगर अन्य घटक की बात की जाए तो इसमें पहला घटक है पेयजल सर्वेक्षण, इसका मुख्य यही है घटक पेयजल का सर्वेक्षण करना। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के समतामूलक वितरण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब इसका जो भी अपशिष्ट जल है उसको पुनः उपयोग करना है, मतलब रिसाइकिल करना उसको। अगला बात है जल निकायों की मैपिंग करना, मतलब जहाँ जहाँ पे जल निकाय हैं उनकी मैपिंग करना, उनका मैप तैयार करना और इसके अनुसार ही उसके उचित प्रबंध करना और इनका पुनरुद्धार करने का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ावा देना, मतलब शहरों जो अलग अलग शहरों उसके मध्य मतलब स्वास्थ्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मतलब रैंकिंग के माध्यम से इनको प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि और भी इसमें बेहतर सुधार और प्रबंधन किया जा सके। अगला घटक है जल हेतु तकनीकी उपमशीन, जल हेतु तकनीकी उपमशीन, मतलब जल के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जल क्षेत्र में नवीनतम और वैश्विक तकनीकी का फ़ायदा उठाया जा सके, मतलब जल के क्षेत्र में कोई नवीन तकनीकियाँ होंगी जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे, जैसे बूंद बूंद सिंचाई करना, इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार रिसाइकिल करना, टरबाइन्स लगाना, फिल्टर्स लगाना, इस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करके हम जल को सुरक्षित और इसका पुनरुद्धार और इसका रिसाइकिल भी किया जा सकता है। अगला घटक है सूचना शिक्षा और संचार अभियान, मतलब जनता में एक तो सूचना पहुंचाना, अवेयरनेस के प्रति शिक्षा से उनको जागरूक करना और इसका पूर्ण रूप से लोगों को इस प्रकार जागरूक करना कि वह इसके प्रति अपनी सहभागिता निभा सके। तो जनता में जल संरक्षण की जागरूकता करना, जनता में जल ही जीवन के उद्देश्य से इनके अंदर मतलब ये जागरूकता पैदा करना, जिससे कि वह अपने आप को इसके प्रतिकूल समझा करें। अमृत योजना की अगर बात की जाए तो अमृत योजना 2.0 पर कुल सांकेतिक परिणाम की बात की जाए तो इसमें 2,99,000 करोड़ का रुपये सांकेतिक परिणाम माना गया है। और केंद्र की अगर भागीदारी की बात की जाए इसमें तो 76,760 करोड़ 5 वर्ष है तो केवल केंद्र की भागीदारी इसमें की गई है। आगे अगर बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत इसमें 22,000 करोड़ की फंडिंग है,
22,000 करोड़ की इसमें फंडिंग मानी गई है और 10,000 करोड़ केंद्र के द्वारा सहायता के रूप में दिए गए हैं, जो मार्च 2000 तक चालू योजना हेतु इसमें सम्मिलित है। मतलब इस योजना में 22,000 करोड़ रुपया तो जो फंडिंग है उसमें से 10,000 करोड़ है वो केंद्र की सहायता के रूप में दिए गए हैं, जो मार्च 2023 तक इस योजना हेतु इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद हम देखें तो राजस्थान को 3,530 करोड़ रुपया केंद्र द्वारा सहयोग के रूप में दिए गए। मतलब इस पूरी योजना के अंतर्गत राजस्थान को अगर केंद्र की ओर से जो सहयोग मिला है वो है 3,530 करोड़ रुपया, जो केंद्र की ओर से इस योजना के अंतर्गत इसको सहयोग दिया गया है। इसमें जो प्रशासनिक व अन्य व्यय की बात की जाए तो 114.71 करोड़ रुपया इसमें अन्य प्रशासनिक व अन्य व्यय हुआ है। अब हम करेंगे आर्थिक समीक्षा पर चर्चा। आर्थिक समीक्षा की अगर बात की जाए तो इसमें मार्च 2023 तक कुल परियोजना का लागत की अगर बात की जाए तो इसमें कुल परियोजना की लागत है, पॉइंट है यहाँ पे 3223.94 करोड़ की इसमें कुल लागत आई है। और अगर राजस्थान शहरी विकास निधि के स्वीकृति ग्रहण की बात की जाए तो 78.6 करोड़ इसमें इसके ऋण को स्वीकृत किया गया है, जिसमें राजस्थान शहरी विकास निधि से स्वीकृति इसमें 78.6 करोड़ ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद हम देखें तो केंद्र सरकार को नवंबर 2022 को 2,246.31 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। मतलब केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 को 2,246.31 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अगर इसमें कार्यों की भौतिक प्रगति की बात की जाए तो 94% इसमें कार्य का भौतिक प्रगति के रूप में हुआ है। और अगर वित्तीय प्रगति की बात की जाए तो इसमें 86% इसका वित्त खर्चा जा चुका है। अगर अंतिम है अमृत 2.0 योजना केंद्रीय सहायता की बात की जाए इसमें तो राजस्थान को 3,530 करोड़ रुपए की केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की गई थी। तो इसी के साथ हमारे सेशन का पूरा हुआ।